आपने विलय किया मेवाड़ का, उस समय जो मेवाड़ की स्थिति थी और आज 75 साल बाद आज मेवाड़ की स्थिति को क्या देखते हैं? क्या संविधान लागू होने के बाद में क्या मेवाड़ और वागड़ को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए? नहीं हुए। और मैं की जो न्यायपालिका की जो सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से न्याय मिले, कब न्याय मिले, क्या किसी व्यक्ति को न्याय मिल पा रहा है? हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान चपलोद साहब नजर नहीं आ रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करूंगा इस मंच से कि उन्होंने एक बार एक प्रोग्राम रखा था कि समय से न्याय नहीं अन्याय है। क्या हम अन्याय को हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं? हमारे अधिवक्ताओं से मैं आग्रह करूंगा कि हमें हाईकोर्ट बेंच के साथ प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज एक गरीब आदमी अपना न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। हाईकोर्ट बेंच भी हम इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच आए कि गरीब आदिवासी को न्याय मिले। मगर मैं आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण खड़ा हूं, जो एक हाईकोर्ट जाने के पैसे मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हाईकोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता। अगर वह हाईकोर्ट उदयपुर में होती तो निश्चित ही मुझे भी न्याय मिलता। अतः मैं हाईकोर्ट बेंच को सर्वप्रथम सबके सहयोग से कहना चाहता हूं, पूरे मेवाड़ और वागड़ के नागरिकों की तरफ से कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट बेंच उदयपुर में आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर किसी भी कीमत पर, अभी वर्तमान में मैं ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इस मंच से खड़ा हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है, क्योंकि कोई नाराज भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको खुला ओपन चैलेंज देना चाहिए कि हाई कोर्ट बेंच नहीं तो फिर तुम्हें भी वोट नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम बैठे हो, तुम बात करते हो, तुम यहाँ पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक जिस बीजेपी से हैं, हमें उनको भी कहना पड़ेगा। हमने अशोक गहलोत को बहुत गालियां दी कि भाई अशोक गहलोत हमारे हाई कोर्ट बेंच नहीं खोलने दे रहा है। मैं अशोक गहलोत को भी कहना चाहता हूं, श्रीमान, न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। क्या हमारे मेवाड़ और वागड़ के लोगों का अधिकार नहीं है कि उनको न्याय मिले, आप न्याय दे सकें? कि न्यायपालिका इस संविधान और कानून इस देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, न्याय मिलना। और हमारे श्रीमान आदरणीय चपलोद साहब ने कहा कि न्याय किसी को नहीं मिला। हरीश जी, अभी तक मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा न्याय मिला। सिर्फ जमानतें देना या ये दूसरे काम करना न्याय नहीं है। किसी व्यक्ति का न्यायिक समाधान जब तक नहीं होता है वो न्याय का मतलब नहीं होता है। और हमारे जितने अधिवक्ता हैं यहाँ, उन सबका मुझे बहुत स्नेह प्राप्त है, और उन्हीं की वजह से मैं आज ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का ये आंदोलन चला पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी सच्चाई और ईमानदारी पे उनको पूर्ण विश्वास है। और मेरे पास चाहे 1 रुपया नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं, भाई साहब आप मेरे को बता दो, कोई मैं हाई कोर्ट कैसे जाऊंगा? मेरा हाई कोर्ट आने जाने के 10,000 रुपये खर्च होते हैं, 5,000 खर्च होते हैं, किसी के 2,000 खर्च होते हैं, तो वो जाएगा कैसे? एक आदिवासी जाएगा कैसे? महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने, हमारी राष्ट्रपति महोदया जो अभी द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने कहा कि एक आदिवासी झूठे मुकदमे में जब जेल में चला जाता है तो उसके परिवार वाले उसको जेल में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, उसको जेल में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा लाएंगे घर बार बिक जाएंगे। अब जिंदा रहें या न्याय मिले। जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया, हम आजाद हो गए, तो आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक नागरिक को न्याय के लिए लड़ें और उसको पूर्ण न्याय मिले, समाधान मिले, उसके लिए लड़ाई लड़ें। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज का आंदोलन की जो जिस तरह का हम 43 साल में यहाँ पहुंचे हैं, निश्चित ही हम अगली बार अगर ये नहीं मानेंगे तो हम जो भी बार एसोसिएशन के जो भी बड़े हमारे निर्णय लेंगे, हम उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार अगर उदयपुर से जयपुर की रैली निकालनी पड़े, उदयपुर से दिल्ली की रैली निकालनी पड़े, हम 1,000 2,000 नहीं, 10 20 हजार 50 हजार लोग उदयपुर से दिल्ली, जयपुर और दिल्ली जाएं और हाई कोर्ट बेंच की हम अपनी डिमांड रखें। इन लोगों को क्या मजाक लग रही है कि भाई हमारा एक अधिवक्ता कमजोर है? मैं कई बार कहता हूं कि एक अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति है जहां के एक आम आदमी को एक राहत मिलती है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अगर जिस दिन अधिवक्ता नहीं होगा
ये न्याय लोगों को नहीं मिल पाएगा। हमें पूर्ण न्याय के लिए, हमें हाई कोर्ट बेंच के लिए हमें आगे की रणनीति तय करनी है। और निश्चित ही कि आज के आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, मगर सुनिश्चित है कि ये पूरा इस बीड़े को आगामी समय में समस्त, अगर हमारे मेवाड़ और वागड़ के अधिवक्ता सब एक हैं तो वो सब परिवार, जन संगठन, समाज के साथ आगे आए और पूरे अगली बार 2000, 5000 नहीं 50,000 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हों तो हाई कोर्ट बेंच का हाई कोर्ट बेंच, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगी। ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शिवालकर साहब। हमारे बीच में बार एसोसिएशन फीडर के अध्यक्ष भाई श्री लक्ष्मण पुरी जी गोस्वामी साहब बता रहे हैं। उनसे आग्रह है कि